एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन तुम मुझे भी धर लोगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिखें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं 4 पत्र भेज दूंगा। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी भी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके पास आया और बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय तुम्हारे पास है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों को भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपके दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब ना दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं यही सोचता था कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे व शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग, स्वाद और भोगों के लिए, जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए हैं। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोग संसारी लोगों को वश में कर सकते हैं, मुझे नहीं। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र हो जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब उस मनुष्य की एक बात भी नहीं सुनी तो हाय हाय करके रोने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे ज़रूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे,
कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतानें होंगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है। परंतु हम एक दिन मरेंगे, यह बात जन्म के साथ ही तय होती है। अतः हर एक को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर कर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।